23 साल का लड़का जो देखने में बहुत ही नटखट हुआ करता दोस्तों, आज उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। दोस्तों यहाँ पर उसका इलाज चल रहा होता है। यहाँ पर घर वाले इसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो एक ऐसी बीमारी यहाँ पर देखने को आती है जिसे सुनकर घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इस लड़के के बहन और जीजा इसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही आनन फानन में उस एम्बुलेंस को वापस घर की तरफ मोड़ दिया जाता है और जब वो एम्बुलेंस घर आती है तो घर इस लड़के की डेड बॉडी आती है। दोस्तों रास्ते में क्या हुआ था, कौन सी इसको बीमारी थी, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये कर्नाटक में एक जिला पड़ता है चित्रकूट और इसी का होलालकेरे गांव है। होलालकेरे गांव का रहने वाला आकाश, जिसकी उम्र लगभग 23 साल होती है। 27 जुलाई 2025 का वाकया होता है जब यहाँ पर गांव में आकाश की डेड बॉडी आती है और जब यहाँ पर गांव के लोग बाग उसके अंतिम क्रियाक्रम में पहुँचते हैं तो देखते हैं उसके जो गला है उस पर एक बहुत बड़ा निशान है। उस निशान को देखकर गांव के लोग चौंक जाते हैं और आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस को खबर की जाती है। दोस्तों उससे पहले उस लड़के का अंतिम क्रियाक्रम कर दिया जाता। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है और गांव के आसपास के लोगों से बातचीत करती है, यहां पर आकाश के पिता से जब पूछा जाता है कि तुम्हारे बेटे को हुआ क्या था, उसके गले पर कैसा निशान था, तो यहां पर पिता कहने लगते हैं कि 24 जुलाई को आकाश का एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था, लेकिन जैसे ही उसका ब्लड का टेस्ट आता है तो वहां पर पता चलता है कि इसको HIV पॉजिटिव हो चुका है। दोस्तों HIV पॉजिटिव के बारे में हम लोग बात करें तो ये बहुत बुरी भयंकर बीमारी होती है, एक दूसरे से ये बहुत ही जल्दी फैलती है और इस बीमारी को फैलने का मुख्य कारण ये होता है कि कोई भी पुरुष अगर कई महिलाओं के साथ इस तरह से मिले और बिना प्रोटेक्शन के उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है तो इस वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। दोस्तों यहाँ पर जब पिता को पता चलता है कि उसको HIV हो गया है, इधर इसका एक जीजा होता है जिसका नाम आयुष होता है और इसकी एक बहन जिसका नाम अंजलि होता है। जब इन दोनों को पता चलता है तो ये दोनों यहाँ से उस भाई को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही पता चलता है कि उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस कहती है कि ये आधा सत्य है, पूरा सत्य बताओ, पूरा सत्य क्या है। तो यहाँ पर जब पुलिस अंजलि को गिरफ्तार करती है तो अंजलि से पूछताछ की जाती है तो अंजलि यहाँ पर टूट जाती है और टूटकर एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर पूरा का पूरा इलाका हिल जाता है। अंजलि यहाँ पर बताने लगती है कि जब भाई का टेस्ट होता है और जब उसके ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि उसको HIV पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम लोग कहने लगते हैं कि इससे तो बहुत बड़ी बदनामी होगी और इससे ये बीमारी कई लोगों को फैल सकती है। दोस्तों HIV पॉजिटिव होने के बाद ना तो शरीर का कोई घाव जल्दी से भरता, ना ही यहाँ पर शरीर में कोई ताकत रहती, क्योंकि जल्दी से जल्दी वो आदमी बीमार होने लगता है, ना तो उसकी इम्यूनिटी पावर होती, ना ही उसमें और किसी तरह की कोई पावर रहती। इस तरह से वो बीमारियों में ग्रस्त रहने लगता है। फिर यहाँ पर जो बहन अंजलि होती है अपने पति आयुष से मिलती है। अंजलि अपने पति आयुष से बातचीत करती है और कहने लगती है कि अगर इस बीमारी के बारे में गांव वालों को पता चलेगा तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। इधर जो आकाश होता है उससे भी बातचीत की जाती है कि तुमको ये बीमारी लगी कैसे, तो यहाँ पर ये भी यही कबूल करता है कि कई सारी औरतों के साथ इसके संबंध होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बहन और जीजा उस हॉस्पिटल से इसे डिस्चार्ज करा लेते हैं और एम्बुलेंस में बिठाकर इसे दूसरे हॉस्पिटल की कहकर लेकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ते में पहुंचते हैं एम्बुलेंस का ड्राइवर तो एम्बुलेंस चला रहा होता है, इधर जो आकाश होता है वो एम्बुलेंस में पीछे लेटा होता है। बहन उसके मुंह को दबाती है और जो जीजा होता है दुपट्टे से उसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके
प्राण नहीं निकल जाते। दोस्तों, यहाँ पर आकाश को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है और एम्बुलेंस को वापस घर की तरफ मोड़ दिया जाता है। घर वालों को यही बताया जाता है कि एम्बुलेंस में चलते चलते ही इसकी मौत हो गई। जब हमने हॉस्पिटल से निकाला था तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन दूसरे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तभी रास्ते में इसकी जान चली गई। लेकिन जब पुलिस ये पूरा मामला खुलासा करती है तो यहाँ पर हर कोई व्यक्ति दंग रह जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहन ने अपने भाई को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारना किसी बीमारी का कोई इलाज हो ही नहीं सकता। यहाँ पर बहन ने बहुत ही गलत कदम उठाया। दोस्तों, HIV पॉजिटिव का आज तक इलाज परमानेंट तो नहीं बना, लेकिन इसकी दवाइयाँ चलती रहती हैं और ये इंसान काफ़ी दिन तक जी सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बहन और जीजा ने कदम उठाए बहुत ही निंदनीय है और फिलहाल के लिए बहन को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और जो आयुष जीजा है उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिशें दे रही है। आयुष अपने घर से फरार बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है, कहीं माता पिता का भी तो इस सब में कोई हाथ नहीं था, इसमें कोई और बड़ी वजह तो नहीं थी। क्या यहाँ पर उस लड़के ने कोई बड़ा कांड और तो नहीं कर दिया था? ये भी यहाँ पर लोगों के ज़हन में सवाल होते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय